नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष बिहार बियॉन्ड बॉर्डर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं सत्या एकंगर मघी, जो बिहारवाद के सैनिक है और ट्विटर पे बिहार से रिलेटेड बहुत ज़रूरी ट्रेंड चलाते हैं जो हमेशा टॉप पे रहता है। तो आइए उनसे आज बिहारवाद के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आशुतोष जी, अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारवाद से जुड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बिहारवाद के मुहिम से जुड़ने का मौका हमको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला। हम लोग शुरू से कोशिश कर रहे थे कि बिहार के लिए कुछ किया जाए। इसी अभियान के थ्रू हम लोग सिमिलर माइंडेड लोग सोशल मीडिया पर मिले और कलेक्टिवली हमने कोशिश की कि एक अभियान ऐसा हो जो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट ना करके बिहार को सपोर्ट करे। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में अक्सर देखा गया है कि कुछ भी किसी को कह देना बहुत आसान है। तो इसके तहत लोग पे आउट के चक्कर में बिहार को बहुत टारगेट करते थे। हमारे युवा वर्ग ने पूरी कोशिश की और आज भी कर रहे हैं कि बिहार के इमेज को अब ऐसे ही धूल धूसरित कर देना आसान नहीं है। तो इन चीज़ों से जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा। हमें प्रेरणा मिली कि हम बिहार से बाहर रह के भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहारवाद से जो लोग जुड़े हैं वो इस मूवमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आशुतोष जी। आखिर हम बिहारवाद का अभियान चला क्यों रहे हैं? तो इसका मात्र एक मकसद है और वो है बिहार का विकास। हम सभी लोग जो भी बिहारवाद के सपोर्टर हैं, बिहार को किसी भी कीमत पर विकसित देखना चाहते हैं। आज हम तमिलनाडु को देखते हैं, महाराष्ट्र को देखते हैं, कर्नाटक को देखते हैं। वो जिस कदर आगे निकला है, वो पैरामीटर कुछ भी हो, वो हमसे आगे हैं। हमें भी विकसित होना है और इसके लिए जो कुछ भी करना है, सरकार को, जनता को हम सहयोग करेंगे। उन सभी को जो बिहार को विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। इस मुहिम को शुरू करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको कब करना पड़ा? सबसे पहली तो कुछ भी करना, और वो भी सरकार के खिलाफ, लाइक जब हम सवाल करते हैं सरकार से, तो ये आसान काम नहीं है। ये एक हिम्मत का काम है जो कि हर एक बिहारी आज सोशल मीडिया पर कर रहा है। चुनौती तब सामने आती है जब लोग हमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग सवाल करते हैं तो इसको इस कदर देखा जाता है कि हम अपोजिशन के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सवाल पक्ष से भी करते हैं और हम सवाल विपक्ष से भी करते हैं। हम अपने आप को आम जनता की टोली समझते हैं और हमारी कोशिश है कि बिहार को विकसित बनाने में जो सहयोग तंत्र को करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगी तो हम होंगे सामने, करेंगे सवाल। यूथ कैसे इस बिहारवाद के मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। युवा पीढ़ी मग्न है सोशल मीडिया में। लोग रील कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। हमको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर किसी का अपना जीवन है, वो स्वतंत्र हैं। अपने समय को कैसे व्यतीत करना है ये उनको समझना है। लेकिन बिहार के युवा को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है
कि आगे का समय और कठिन होने वाला है। हम सभी को केवल साक्षर होने से, एजुकेशन ग्रहण कर लेने मात्र से नौकरी पा लेना आसान नहीं होगा। हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और साथ में सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मातृभूमि बिहार के लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत सारे युवा हमारे बिहारवाद के अभियान से जुड़े हुए हैं। वो जरा सा भी झिझकते नहीं हैं सरकार से, सिस्टम से सवाल करने से, और आने वाली पीढ़ियां सक्षम होंगी, इतनी एजुकेटेड होंगी, इतनी समझ रखेंगी कि वो बिहार को और बेहतर बना सके। आपका ये मूवमेंट बिल्कुल ही राजनीतिक नहीं है, तो अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएं तो क्या ये आपके लिए सहायक साबित नहीं हो सकता है? देखिए, बिहारवाद में हम अच्छे कामों का प्रोत्साहन करते हैं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं करता है, चाहे वो नेता हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, हम सवाल करते हैं। अगर हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ जाएंगे तो कभी वो सरकार में होंगे, कभी वो विपक्ष में होंगे, और जब वो सरकार में होंगे तो शायद हम खुलकर उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे, और ये बिहारवाद के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिहार की बेहतरी के लिए हम हमेशा निष्पक्ष रहेंगे, सरकार के साथ भी, सरकार के खिलाफ भी। बिहार के बाहर बसने वाले बिहारी इस मूवमेंट में अपना योगदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम बिहारवाद का जो मूवमेंट अभी चला रहे हैं उसमें लोग ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आम जनता को इनेबल करता है कि वो कहीं भी रहकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह सभी लोगों से है कि आप रहिए कहीं भी, लेकिन बिहार के बेहतरी के बारे में अगर आपकी सोच है तो कृपया करके उसको अपने आप तक मत रखिए, उसको लेकर आइए सोशल मीडिया पर। सिमिलर माइंडेड लोग बहुत हैं जो इस पर चर्चा करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो आइडिया है जो बिहार को विकसित करने में मदद कर सकता है, तो आपको उस पॉइंट को जरूर शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हो सकता है कि आप इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिहार में है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में, वो इम्प्लीमेंट करेगा। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एक है, और वो है बिहार का विकास हर कीमत पर। शिक्षा व्यवस्था में किस बदलाव को आप बेहद आवश्यक समझते हैं अभी? देखिए, दो तीन बातें हैं जो बिहार को इम्प्लीमेंट करनी होगी। या तो हम रो के करें या गा के करें, हमको करना पड़ेगा। सबसे पहला है अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज हम लोग को मैंडेटरी करना चाहिए। सभी बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी। आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, आप दूसरे देश में जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छे पद पर कार्यरत हो सकते हैं। दूसरी बात है, शिक्षा व्यवस्था में आज की डेट में जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें नए ज़माने की कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो अभी एआई का समय चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ जल्दी से जल्दी नए ज़माने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस करेंट हो। तो इसमें हमको लगता है कि हर साल 2 साल में सिलेबस को चेंज करना चाहिए और उसको अप टू डेट रखना चाहिए। भ्रष्टाचार का जो रूप हम बिहार में देखते हैं, उसका उपाय आपको क्या लगता है? देखिए, कानूनन भ्रष्टाचार एक अपराध है और ये सच्चाई है, लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये भी एक सच्चाई है। कानून अपना काम करती है,
ये भी एक सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई और है, और वो ये है कि भ्रष्टाचार केवल बिहार में नहीं, भ्रष्टाचार पूरे भारत में है, पूरे वर्ल्ड में है, और इसको धीरे धीरे करके ही समाप्त किया जा सकता है। जब बात बिहार की कर रहे हैं, तो जब लोग बिहार में अच्छा पैसा कमाएंगे ईमानदारी से, लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास उद्योग होगा, उनके पास पैसा होगा, तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। बिहार के वोटरों को आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? किन मुद्दों पर उन्हें वोट करना चाहिए? देखिए, बचपन से सुनते आए हैं कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहारी को दो चीज कभी नहीं सिखाना पड़ेगा, पहला है खेती और दूसरा है राजनीति। लेकिन जब बात आती है कि किसको चुने, तो यहां पे शायद हम थोड़ी मदद कर पाए। आप कैंडिडेट ऐसा चुनिए जो बिहार को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो, आपके बीच का हो चलेगा, लेकिन उसकी सोच बिहार को आगे ले जाने की होनी चाहिए। केवल ये काफी नहीं है कि कोई दबंग है, ये काफी नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है। हो सकता है कि कोई आईएएस ऑफिसर सीट पे खड़ा हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो आपका काम करेगा। बंदे में सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि उसमें समाज सेवा करने का कीड़ा होना चाहिए। अगर वो समाज सेवा करना चाहता है और इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तब देखिए कि उसमें एजुकेशन है कि नहीं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्षमता है कि नहीं, क्या उसमें ये दम है कि वो सरकार से सवाल कर पाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति है तभी उसको वोट दीजिए। केवल आपके जात का, आपके धर्म का, आपके बगल का, आपके पड़ोस का उसको मत चुनिए। चुनिए उसको जो आपके लिए सच में काम कर सके। ईवीएम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है आजकल, तो आपको क्या लगता है, ईवीएम चुनाव में हैक होता है हमारे यहाँ? ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर हम क्रिस्टल क्लियर तरीके से देना चाहेंगे। अगर डिवाइस है, हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, तो अगर डिवाइस है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो हैक नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन अब बात आती है कि इसका चांसेस क्या है। तो शायद ये चांस 0.001 हो, लेकिन आप इसको 0% नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरी सवाल पे कि क्या ईवीएम हैक होता है। तो बंधु, लोकतंत्र में जब इलेक्शन होता है तो हजारों कर्मचारी पार्टिसिपेट करते हैं। कोई एक ईवीएम नहीं है कि कोई ऐसे जगह पे ले जाके हैक कर दिया, एक आदमी मिलके उसको मैनिपुलेट कर दिया। हजारों कर्मचारी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लाखों ईवीएम इन्वॉल्व है। क्या लगता है कि इतना सीक्रेसी बरतना संभव है किसी भी दल के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई ऐसा इंसान निकल आएगा महाराज। मतलब हजारों कर्मचारी जब ईवीएम का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कर्मचारी निकल आएगा जो एक्सपोज कर देगा सिस्टम को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही समझिए कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। बिहार के लोग जो ज़्यादा टेक्निकली अवेयर नहीं है, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप उनको क्या सलाह दे सकते हैं? बढ़िया सवाल है। जब भी हम बात साइबर सिक्योरिटी की करते हैं या फॉर्जरी की करते हैं, तो अभी आम तौर पे जो करंट में प्रॉब्लम चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट की, जिसमें आपको एक फ़ोन कॉल आता है या फिर व्हाट्सएप कॉल आता है और आपको ये बताया जाता है कि आपके थ्रू क्राइम हुआ है। आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपको जांच के थ्रू गुजरना पड़ेगा, आपको सारे अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा, और ऐसा सिचुएशन, ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए कि आप घबरा जाएंगे और आप कैसे भी करके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, और उसी का फ़ायदा ये क्रिमिनल उठाते हैं और वो आपका सारा पैसा हड़प जाते हैं।
इसके बचने का उपाय मात्र एक है। सबसे पहले तो कॉलर आइडेंटिटी के लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि कौन कॉल कर रहा है वो आपको पता चल सके। जितना ज़्यादा हो सके अनजान फ़ोन कॉल से दूर रहिए। अगर आप उठाते भी हैं और कोई ऐसा फॉर्जरी वाला कॉल करता है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको घबराना नहीं। अगर आप घबराते हैं इसका मतलब है कि 50% आप वहीं पे जीत दे देते हैं क्रिमिनल्स को, तो वो नहीं करना है। सक्सेस बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करना। आप घबराइए मत। जब भी कोई बोले कि आपसे क्राइम हुआ है, आप बोलिए कि आप पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बैंक से फ़ोन आता है, वो बोलता है कि आपको केवाईसी कराना है, आप बोलिए हम बैंक ब्रांच आते हैं। आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन मत करिए। वो आपको विश्वास दिलाएगा कि आप किसी को मत बताइए, पुलिस को मत बताइए, किसी को इसको मत बताइए, आप पैसा ट्रांजेक्शन कीजिए, ये लोन लीजिए, मेरे को पैसा दीजिए, हम सब सेट कर देंगे। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है और वो फ़ोन कॉल को इंटरटेन भी नहीं करना है। अगर बोलता है पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा है तो आप बोलिए कौन सा पुलिस स्टेशन है, आप पुलिस स्टेशन जाइए। आपको अपना पुलिस स्टेशन बेहतर पता है कि कहाँ जाना है। घबराइए नहीं और अनजान कॉल से दूर रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मूवमेंट बिहार के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।